बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा के पास, एक गांव है 30 जनूबी, और मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे दोस्त हैं कि जिनकी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। शहजाद भाई हैं और नौमान भाई हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले थोड़े से लेवल पे थोड़े से कट्टे रख के अपना काम शुरू किया, और आज माशाल्लाह जो इनका फार्म है बहुत ज़बरदस्त फार्म है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में इन्होंने जानवर रखे हुए हैं। इनकी जो कहानी है आज हमने इनसे पूछनी है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये मोटिवेशन है कि वो अपना काम थोड़े से लेवल से करके, थोड़े से पैसे डाल के, और किस तरह से अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो है शहजाद भाई ये माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर ये जानवरों के मुतालिक टिप्स देते हैं और उनकी बीमारियों के मुतालिक और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ ये बनाते रहते हैं। शहजाद भाई और नुमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कब से ये काम आप लोगों ने शुरू किया है? अस्सलाम वालेकुम। हमने जी काम शुरू किया है तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा। हम स्कूल पढ़ते थे तब से काम शुरू किया है। माशाल्लाह हमने 9 कट्टों से काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तकरीबन 150 जानवर अपना है। ये आइडिया कैसे आया कि आप जानवर रखें और कट्टे रखें? भाई ये हमारा सऊदीया है, हम्म। बस स्कीम आई, वेले भी फिरते हैं तो अपना चलो कोई काम शाम हो जाए, थोड़े से स्टार्ट किया। 9 कट्टे हमने लिए, फिर उनकी खिदमत की। अल्लाह का शुक्र है अब इस मुकाम पे आ गए हैं। अच्छा, शहजाद भाई से अब पूछते हैं मज़ीद, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है नुमान भाई से, और इनके सीनियर भी हैं, इनके दोस्त भी हैं। जी शहजाद भाई, ये बताएं कि अभी कौन कौन सी किस्म के आपके पास जानवर हैं? ये हमारे पास 3-4 कैटेगरी के जानवर हैं, जिनमें मिल्किंग वाले जो हमने ब्रीड के लिए रखे हुए हैं, जिनमें हमारे पास हीफरे हैं, गायें हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास बछड़े हैं मीट के लिए। जो 3 माह वाला सिस्टम चलता है वो है हमारे पास। उसके बाद कुर्बानी वाले भी जानवर हैं हमारे पास। तो इस तरह करके हमने इनका ये पोर्शन वाइज सेटअप बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ठीक निज़ाम चल रहा है। अच्छा, ये जो जगह है ये आपकी अपनी है या इसको जो लिया हुआ, लीज पे लिया हुआ? ये जो जगह है ये हमारे पास 9 कनाल रकबा है टोटल। ये हमने 5 साल की लीज़ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसका लीज़ पे लेने का हमारा मकसद ये था कि ये हमें सेटअप बना बनाया मिल गया, ठीक है। जब भी हम काम शुरू करते हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती 1 करोड़। 1 करोड़ में से हम 30-35 लाख का 1 एकड़ लेते, फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करते, बिल्डिंग बनाते, सारा सिस्टम शुरू करते। इवन के हमारे पास वो जो थी हमारी इन्वेस्टमेंट वो ख़त्म हो जाती। इसलिए हम दोनों ने भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको जो है शेड ये लेते हैं लीज़ पे, और इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा तो हम 5 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है, आपको पता है। तो 5 साल में हम यहाँ तक इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से पहुँच जाएंगे कि हम अपना 5 एकड़ रकबा भी ले सकते हैं और जानवर भी उसमें हमारे पास होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कितने साल अभी हो चुके हैं आपको? ये हमें 1 साल हो गया है। पहले हमने काम किया है छोटे पैमाने पे, मसलन गांव में हवेली टैप, ठीक है, 10-15 मरले में, कनाल में, 1.5 कनाल में, उधर अपनी जगह थी, उधर करते रहे सेटअप। हमने 9 कट्टों से, जिस तरह नुमान भाई ने बताया कि 9 कट्टों से हमने स्टार्ट लिया, फिर 12 डाले, फिर 15 डाले, इस तरह करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 के करीब 3 जानवर है, ठीक है। शहजाद भाई, आप माशाल्लाह ये काम खुद ही अपने जानवरों की देखभाल खुद ही करते हैं? ये हमारे पास 3 मुलाजम हैं, और ये नुमान भाई हैं, मैं हूँ, और 1-2 भाई हैं। ये हम काम जिस तरह होता है, कभी सैलेज वगैरह बनवाना हुआ तो फिर बंदों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेबर लगा लेते हैं। तो वैसे हमारे पास तकरीबन 3-4 बंदे हैं जो बेसिकली इसको कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह ये सीखा भी है। एक होता है ना कि सिर्फ मैं कारोबार कर रहा हूँ और आया गया बस, ठीक है। आपने ये बड़ा सीखा, तो उसमें कितनी दिलचस्पी, और अभी कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं? कोई डॉक्टर भी रखा हुआ है यहाँ पे? बाइस्मान, ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। सीखने की जो बात है ना, जो कोई भी बंदा काम करता है किसी चीज़ के हवाले से भी, मिसाल के तौर पे वो बिल्डिंग का करता है या प्रॉपर्टी का करता है, जिसमें उतना उसका शौक़ होता है, जोश होता है, जितना उस चीज़ को समझता है, गौर करता है, फोकस करता है, उतना ही सीखता है। ये एक जानवर जो चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर हमारे जिस तरह रवायती होते हैं लोग, वो बस मंडी से लेके आए, बांधे, फार्म बनाया, उसका दफ्तर शफ्तर बनाया और काम ख़त्म नहीं। जानवर को महसूस करें, जानवर को समझें, उसकी बीमारियों के बारे में, जानवर क्या महसूस कर रहा है, क्या उसको चाहिए, मौसम के हालात के हिसाब से, पट्ठे के हिसाब से, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा शहजाद भाई, ये जो आपका पहला सेटअप है ये वाला जी, इसमें ये वाले जानवर जो हैं ये कुर्बानी के हैं, इनके बारे में बताएं कि ये क्या सेटअप है इसका?
ये जो पीछे आपको सेटअप नज़र आ रहा है, इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेड 5-6 बछड़ियाँ हैं और इनमें ये बच्चे हैं। जो उधर से गब्बन जानवर तैयार होता है वो इधर छोड़ देते हैं उसको वंडा शंडा डालने के लिए। ये एक हमारा पोर्शन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हैं या जिनको वंडा शंडा डालना होता है। तो बाकी जो दूसरे सेटअप वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो बाहर जानवर बांधे हुए हैं ये कुर्बानी वाले जानवर हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो कुर्बानी आ रही है ये आपने उस पे सेल करने हैं, उस पे सेल करने। अच्छा, ये आपने खरीदे हैं, ये अपनी ब्रीड है? ये अपनी ब्रीड है, ये घर के हमारे बच्चे हैं समझ लें, ठीक है। अच्छा। अभी इनकी आप माशाल्लाह वेट, लेंथ और हाइट आप चेक करें तो आपको ये इनकी क्वालिटी का पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्या कुछ इनको डाल रहे हैं आज? इनको हमारे पास साइलेज है मकई का और उसके बाद माल्टे का छिलका है वो और तूड़ी उसमें मिक्स करके ये 3-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा जो उसमें वंडा शंडा होता है वो डालना होता है वो डाल रहे हैं। शहजाद भाई, हमने कुर्बानी पे भी विज़िट किया था तो आपके पास माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर उस वक्त थे कुर्बानी। जी। तो आप कुर्बानी के पास बढ़ा लेते हैं इनको? ये हम दरअसल ना कुर्बानी पे सेल परचेज़ का काम करते हैं भाई उस्मान। वो आप आए थे उस वक्त तो काफ़ी माशाल्लाह 50-60 जानवर थे। तो वो उस वक्त हम सेल परचेज़ का काम करते हैं मौके के हिसाब से। उसी वक्त आखिरी माह में हमने लिए और कुर्बानी पे सेल कर दे। और अपने हमारे पास घर के भी होते हैं। शहजाद भाई, ये खुद ही ख़रीद लेते हैं अब जानवर? ये ख़रीदना जो है वो कितना एक जो मुश्किल अमल है मंडी से? ये भाई उस्मान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फार्मिंग में, बछड़ा फार्मिंग में, वो कीमत ख़रीद है, ठीक है। अच्छा। जिस बंदे की, जो भी फार्मर नया शुरू करता है जो या दूसरा आने वाला होता है, वो मौसम के हिसाब से या अपनी वो तजर्बाकारी के हिसाब से जानवर ख़रीदता है। तो इसमें सबसे पहले बचत उसी वक्त आपकी स्टार्ट हो जाती है जब आप कीमत खरीद शुरू करते हैं। अगर आपने अच्छा जानवर खरीदा है, तो इसलिए अच्छी मुनासिब कीमत पे खरीदा है तो फिर ही वो आपके लिए मुनाफा बख्श होगा। अच्छा शहजाद भाई, इसके बाद अगला सेटअप हम कौन सा देखने? अगला सेटअप हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास गब्बन बछड़ियाँ हैं और हमने इनमें ब्राह्मण का सीमन रखवाया हुआ है। उससे ये गब्बन है माशाल्लाह, जिसमें ये ब्राह्मण सीमन हमने लिया था, जिसमें इस सीमन की प्राइस, एक सीमन की प्राइस 18,000 से लेकर 35,000 तक है। अच्छा। उसमें अलग-अलग कैटेगरी के बुल हैं। जिस तरह की मादी हमारे पास गाय है उसकी कैटेगरी दे के, फिर बुल की कैटेगरी दे के उसमें हमने सीमन रखवाया हुआ है। चले जी, चलते हैं उसकी तरफ। जी, उसकी तरफ चलते हैं। शहजाद भाई, ये इंट्रेंस है आपके फार्म की, अंदर से है ये सारा? ये अंदर से है। जो इसका मेरा मतलब दोपहर को गर्मी के वक्त और या रात को ठंड के वक्त जहाँ जानवर आ जाते हैं, ये ओपन एरिया बना हुआ है, ठीक है। ये हम खोल देते हैं, ठीक है। इनमें अब सैलेज वगैरह डाला और डाल के इसको ओपन कर दिया। जानवर की मर्जी वो अंदर आए या बाहर जाए, धूप में बैठे या साए में बैठे, वो जानवर के ऊपर है। पानी भी मौजूद है? पानी कितना एक ज़रूरी है जानवर के? पानी जानवर के लिए फार्मिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है ही पानी। अच्छा। पानी जानवर के आगे 24 घंटे साफ पानी। उसको 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप उसको एक ही दफ़ा भर दें और भरा रहे, नहीं। उसको 2-3 दफ़ा साफ़ करें और 24 घंटे में 3 दफ़ा कम से कम होदी को साफ़ करके उनके आगे पानी जो है पानी मौजूद होना चाहिए। आप सैलेज ही डाल रहे हैं सिर्फ? अभी हम सैलेज डाल रहे हैं, साथ तूड़ी मिक्स है और माल्टे का छिलका है। 3 चीज़ें ये हम डाल। माल्टे का छिलका जो है बड़ा प्रोडक्टिव है क्योंकि इसकी बड़ी लो कास्ट होती है। ऐसे ही है ना? ये माल्टे का छिलका जो है हमें अपने गारिदर फार्म के ऊपर मौजूद पड़ता है 2 रुपए किलो, ठीक है। मकई का सैलेज हम खुद बनाते हैं, मकई खरीद के, वो हमें 6 रुपए किलो मिलता है। तो इसलिए हमारे जानवरों की कास्ट जो है वो लो आती है। चलें जी, बाहर चलते हैं, आए जो है वो दिखाते हैं। शहजाद भाई, इस सेटअप के बारे में बताएं। ये क्या है सिस्टम? ये सेटअप ये इसमें जो है सारी गब्बन गायें हैं, ठीक है। अच्छा। इनमें बछड़ियाँ हैं, कुछ गाय इनमें हैं जिसने 1-2 सुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब कोई भी गाय सूने के नज़दीक जाती है उसको हम रस्सी डाल के बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। फिर उसको 2 किलो के हिसाब से वंडा शुरू करते हैं और इनकी साथ साथ तैयारी जो घी शी या कोई भी चीज़ उसको उसकी ज़रूरियात के हिसाब से ज़रूरी होती है वो देते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। ये कौन सी नस्ल है ये जो गाय? ये हमारे पास चोलस्तानी में कुछ बछड़ियाँ हैं बीच में और साहिवाल में हैं, तो इस तरह कुछ। अच्छा, ये वही गायें हैं कि जिनके जो बच्चे हैं वो कुर्बानी के ऊपर ज़्यादातर बड़ी मंडियों में और वो इस तरह सेल होते हैं? जी बिल्कुल, ये वो जानवर हैं जिनके बच्चे कुर्बानी के ऊपर लाखों में, ठीक है, लाखों में सेल होते हैं। अक्सर दोस्त जानते हैं कि ब्राह्मण के सीमन जो हैं, ब्राह्मण बुल्स, वो कितने मशहूर हैं और कितने उसकी हाइट, लेंथ, वेट सारा कुछ होता है, वो सारे भाइयों को पता है। तो इनमें हमने ब्राह्मण के सीमन
जो है वो रखवाए हुए हैं। इसका नर जो है वो ज़्यादा कीमती है मादी से, ऐसे ही है ना? नर इनका जो है वो बहुत कीमती है। कीमती वो इसलिए है कि कोई भी फार्मर जब वो इन्वेस्टमेंट अपनी करता है तो वो नर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करता है। मादी वो इसलिए लेता, बच्ची मादी जो छोटी है उसका जो है ना बछड़ी का वो रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं लेता कि वो उसको 2 साल रखे, फिर उसको गब्बन कराए, फिर उसका बच्चा है, फिर उसके सामने रिजल्ट आए। नार इसलिए लेता है कि नार उसने रखा, 2.5 साल बाद कुर्बानी है, तैयार किया और सेल कर दिया। अच्छा शहजाद भाई, इनको भी वही खुराक डालते हैं जो आप बैल को डालते हैं अपने जो कुर्बानी वाले? इनको हम सैलज और तूड़ी और साथ में माल्टे का छिलका ये डालते हैं, 3 चीज़ें। इनको वंडा छंडा नहीं हम डालते। अच्छा। जो हमारे बैल हैं कुर्बानी वाले उनको साथ वंडा ऐड करना होता है और चीज़ें, नमक शमक ये वो सारा कुछ करते हैं। अच्छा, वैक्सीन जो है वो खुद ही कर लेते हैं? कितनी एक वैक्सीन की ज़रूरत होती है आपको साल में? वैक्सीन जी इनकी जो 2 वैक्सीन है वो ज़रूरी होती हैं, एक गलगोटू की और एक मुंह खुर की। मुंह खुर की वैक्सीन हम साल में करते हैं 2 दफ़ा, गलगोटू की करते हैं 1 दफ़ा। और जो इनमें इम्पोर्टेड जानवर है, मिसाल के तौर पे जो क्रॉस ब्रीड है, ज़्यादा थोड़ी तेज़ नस्ल वाली डच होगी, जिस तरह वलैती में आ गया, उनको जो है वो सड़कन की बीमारी होती है जिसे हम रत मूत्र कहते हैं, उसका इंजेक्शन लगाना होता है, इमीज़ोल, वो लगा देते हैं गर्मियों की। अच्छा, ये सारे काम आप खुद ही कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले बंदे हैं और इनको माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, बड़ा ये इनको शौक़ बहुत ज़्यादा है जानवरों का, और इन्होंने अपने शौक़ से, लगन से और अपने जो इरादा है मजबूत उसको करके 9 कट्टों से काम शुरू करके आज माशाल्लाह इनके पास 150 जानवर इस वक्त मौजूद है। हर रोज़ हर दिन हमारे पास आना पॉसिबल नहीं होता आपके लिए भी, तो हमने इसी सोच को लेके, इसी मकसद को लेके हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है कि हम अपने जो फार्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो सेटअप बना रहे हैं, जो बन रहा है, उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने दोस्तों को वीडियो के ज़रिए उसको इसकी जो है अपना देते रहें अपडेट। और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को डिजिटल काओ को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शहजाद भाई, अपना जो फार्म है उसकी लोकेशन बता दें और अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। हमारे फार्म की लोकेशन सरगोदा चौकी बागट के साथ 7 किलो लाहौर रोड से अंदर की तरफ हमारा गांव है, 30 चक 30 जनूबी। और मेरा नंबर व्हाट्सएप 0311 17 46 325। आज आपको हमारी जो ये वीडियो थी उम्मीद है कि पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।